हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। तो बेसिक मैथ के सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है मेरे भाई। हम लोग इसके पहले एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, जो कि मैथ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बिना भाई साहब, जैसे कि घर में नींव होता है ना, नींव, उस तरीके से मैथ का ये सब नींव रखने हैं आपको, तब जाके मैथ आप लोग का स्ट्रांग होगा बाबू। आगे आ जाओ। भिन्न का जोड़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहली बात तो भिन्न क्या होती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भिन्न जो होता है बटे के रूप में, जैसे कि यहाँ पे 6/7 प्लस 8/7, इसमें दो टाइप के, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो तीनों टाइप यहाँ पर है। ठीक है, एक तो आपका ये हर कहलाएगा। भिन्न में ज्यादा दिक्कत नहीं है, अंश ऊपर रहता है भैया, हर नीचे रहता है। याद कैसे करेंगे मेरे भाई, हर जो होता है, हर हरना, पहले आज तो ट्रैक्टर से जुताई हो रही, पहले हर से जुताई होती थी बैल से। तो हर कहाँ होता था, नीचे होता था ना, जमीन के नीचे ही होता था भैया। तो नीचे क्या रहता है, हर, ऊपर अंश। बस यही हर और अंश मिलकर क्या बन जाते हैं, भिन्न बन जाते हैं। हम बात करेंगे अगर आपका हर यानी नीचे वाला, कौन सा नीचे वाला जो तुम समझ रहे ना बाबू, भिन्न के नीचे वाला भैया अगर समान रहे। समान का मतलब मेरे भाई 7 और 7 जैसे दे रखा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना कि भैया ऊपर और ऊपर को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ है तो जोड़ दो, यानी 8 और 6 14। नीचे का कितना हो जाएगा भैया। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाला जोड़े तो नीचे वाला जोड़ दे ना मेरे भाई, ना ना ना, नीचे वालों को सेम करना पड़ता है भैया। 7 है तो 7 ही लिख दो, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, बस काम खत्म। अगर आप लोग थोड़ी सी पढ़े होंगे, जोड़ घट वो आता होगा, कानून भाग आता होगा, या फिर पहाड़ा आता होगा, तो आप लोग देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 14 आ रहा है कि नहीं। आपने कहा हाँ 14 तो आता है। कितना बार में आता है मेरे भाई, 2 बार में आता है। तो 2 काट के लिख दो, आंसर हो जाएगा भैया, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे ना। आगे आ जाओ, हम बात करेंगे। आपने कहा भैया हम तो समझ गए, अगर हर समान होगा तो ऐसे कर देंगे, हर समान नहीं होगा तब कैसे करेंगे मेरे भाई। अगर हर समान नहीं है तो फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, या टाइप फर्स्ट, TYPE, टाइप नंबर फर्स्ट से दो तरीके से कर सकते हैं। पहला भैया क्रॉस गुणा करके, क्रॉस गुणा करके, गुणा आता है ना मेरे, पहाड़ा पढ़ने आता है ना, तो आपको ऐसे गुणा करना, ऐसे गुणा करना, कैसे गुणा करना, यानी कि 3×5 = 15, प्लस लिखा है प्लस कर दो, 6×7 = 42, 42 कर दो, डिवाइड बाय भैया नीचे का नीचे में क्या करना, गुणा करना, यानी कि 3×6 = 18। भैया ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, नीचे से जाओ, बात को समझना, ऐसे करना पड़ेगा, फिर नीचे से जाना पड़ेगा, गुणा कर दो, यानी 3×5 = 15, 6×7 = 42, प्लस है तो प्लस, नीचे का नीचे में गुणा कर दो, 18 हो जाएगा। हम बात करेंगे क्या ऊपर जुड़ जाएगा, हाँ जुड़ जाएगा। 5×2 = 7, 4×1 = 5, मेरे 5×2 = 7, 4×1 = 5, नीचे 18 आ गया। ठीक है भैया, काटोगे तो कट जाएगा 3 से भी। हाँ जी, अब नहीं काटना तो छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ है तो भिन्न में रहने दो। अब देखिए तीसरा टाइप, आपने कहा मेरे भाई ये तो टाइप फर्स्ट हो गया। अब इसी में का, इसी सवाल का टाइप सेकेंड देखना। टाइप क्या कर देखना मेरे भाई, सेकेंड। दूसरे टाइप से कैसे हल हो जाएगा भैया, दूसरे टाइप से कैसे हल होगा मेरे भाई। आपने कहा ठीक है भाई बता दो ना, काम आ जाएगा। देखना, अब ऐसा सवाल आ जाए जिसका हर समान ना हो, तो हमको नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा भैया, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाता है बेचारा। क्या होता है, कट जाता है, यानी 6 से भी कटने चाहिए और 3 से भी कटने चाहिए, दोनों से कटने चाहिए। आपने कहा मेरे भाई छोटी छोटी संख्या लेना है, आपने कहा तो 6 ले लो भैया। अगर हम इसका एलसीएम देखना, इसका एलसीएम जो है 6 लेते हैं, क्या लिखा है 5/6 प्लस 7/3, यही लिखा। अब इसका एलसीएम मेरे भाई कितना लेना पड़ेगा, 6। छोटी छोटी संख्या लेना है। आपने कहा भाई अगर हम 12 लेते हैं तो 6 से भी कटेगा 12, 3 से भी कटेगा 12, लेकिन मेरे भाई छोटी छोटी संख्या लेनी है, तो 6 सबसे छोटी संख्या, जो 6 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करना, अब इस वाले का इसमें भाग करोगे, एक बार में जाएगा। अब देखो ऐसे समझो, नीचे लिखेंगे तो बेटर रहेगा भैया। नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, भाग। कितना बार जाएगा, एक बार। अब एक का आएगा ना, अब जितना आएगा ऊपर वाले से गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। जब आपने भाग दिया तो जैसे देखना, समझना यहाँ पे कि भैया भाग दिया तो एक बार में जाएगा। अब एक का ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा, गुणा। बस ये मेथड, यानी 1×5
प्लस हमने कहा मेरे भाई नीचे वाले से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। जो आएगा ऊपर वाले में क्या करना पड़ेगा, गुणा। कितना बार हो जाएगा भैया, 2 साते 14, 14 लिख दो, डिवाइड बाई इनका एलसीएम कितना निकाले थे, 6 निकाले थे, यानी कि 14 5 19 हो जाएगा और डिवाइड बाई मेरे भाई 6। आपने कहा भैया यहाँ दूसरा आया, यहाँ तो दूसरा आया, आंसर गलत, लगाने का तरीका गलत। नहीं मेरे भाई रुको जरा, इसे आप जब काटोगे ना तो आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें भैया 3 से काटते हैं, अगर हम इसमें देखो, इसमें 3 है ना, 3 है ना जी, 7 5 12, अंकों का योग 12 है, 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 9 27, 19 बार में कटेगा। अब 3 से जब ऊपर वाला काटे तो नीचे वाले भी काट दो भैया, 3 से काटोगे 6 बार में, 3 6 18, 19/6, 19/6 सेम आया। आपने कहा ठीक है मेरे भाई, हो गया काम। एलसीएम लेके करोगे तो काटना नहीं पड़ेगा, ऐसे क्रॉस गुणा करके करोगे तो काटना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया 2 टाइप। तीसरे टाइप पे चलते हैं। अगर हम लोग तीसरी टाइप पे चलते हैं तो भैया यहाँ पे 11/3 + 4 लिखा, समझना यहाँ पे क्या लिखा था भैया, 11/3 + 4, ये थर्ड टाइप है। अब इसमें क्या होता है समझना, अगर कोई भी संख्या लिखा गया, जैसे 5 लिखा गया, 6 7 13 कुछ भी लिखा गया है, तो इसके नीचे ना 1 लगा होता है मेरे भाई। क्या लगा होता है, 1 लगा होता है, 1 लगा होता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। हाँ जी, याद रहेंगे। आपने कहा या तो आपको क्या करना भैया, इसमें आप कर दो गुणा, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और इसमें आप जोड़ दो, यानी कि मेरे भाई कितना आ जाएगा 11 प्लस 3 में 4 का गुणा करोगे तो 12 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 3 है तो नीचे 3 रख दो ना। अब 11 दूना 22 23 हो जाएगा जोड़ोगे तो, और नीचे 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 23/3 इज द राइट आंसर। ये थर्ड टाइप था, ठीक है। अब देखो, अब जोड़ समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे घटाने पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां हम लोग जोड़ते थे वहां हम लोग घटाएंगे, ठीक है। जहां हम लोग जोड़ते थे वहां हम लोग घटाएंगे। यहाँ पे मामला सेम है, अगर हर समान है भैया, अगर नीचे वाला क्या है भैया समान है यानी बराबर है, तो हम लोग ऊपर वाले को क्या करते थे मेरे भाई, जोड़ता तो जोड़ देते थे, घटाना है तो घटा देंगे, यानी कि 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, और 5 को 5 सेम रहने देंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी घटा देंगे ना, सेम लिखेंगे, ठीक है। अब भैया मैटर बचता है यहाँ पे, अगर समान नहीं रहा तो मेरे भाई, समान नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया वही करेंगे एलसीएम वाला मामला, यानी कि 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 और 5 का ऐसे छोटी से छोटी संख्या लो जो दोनों से कटने चाहिए, 3 से भी कटने चाहिए, 5 से भी कटने चाहिए, यानी कि मेरे भाई 3 और 5 15, 15 हो जाएगा। हाँ, सबसे छोटी संख्या 15 ही तो है भैया, ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे इसका, इसमें करेंगे भाग, कितना बार में, 5 बार में। सेम वही चीज, नीचे वाले से भाग करो, जितना आएगा ऊपर वाले में गुणा करो, यानी 5/40, नीचे वाले में भाग करो, जितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ऊपर वाले से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 बार में कटेगा ना जी, 5 3 15, 3 में गुणा कर दो 11, माइनस है तो -11 3 33, ठीक है। घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नीचे आपका 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई, तो देखना सेम चीज इसमें भी है। आप लोग देखो, या तो एलसीएम से कर सकते हो या तो क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, इसे भी। क्रॉस मेथड का मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसमें गुणा करो, 7 9 63, माइनस लगा, माइनस लगाओ, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40, लेकिन ध्यान देना जब नीचे का गुणा करेंगे ना, क्रॉस मेथड से करेंगे तो नीचे का भी आपस में गुणा होता है, 7 चौके 28 हो जाएगा। आपने कहा घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और नीचे 28, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से घटाने कर लेंगे, ठीक है। दो तरीके होते हैं, या तो क्रॉस मेथड या तो एलसीएम से। नेक्स्ट आ जाइए भिन्न का गुणा। गुणे में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने कहा भैया कि अगर गुणा दे रखा है तो आपको काटने पीटने आना चाहिए, मारपीट करने आने चाहिए, सिंपल सा बात है। मारपीट करने आता है ना, हाँ, ये काटने आने चाहिए, यानी कि इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर से गुणा कर दो, नीचे नीचे से गुणा कर दो मेरे भाई, बस ऊपर ऊपर वाला मामला हटा दो, नीचे नीचे वाला मामला हटा दो, शांत, माहौल शांत हो जाएगा। यानी कि अब आप देखो, क्या 5 जो है, 5 से 13 कटेगा, 11 कटेगा, कोई नहीं कटेगा, 4 से 13 कटेगा, 11 कटेगा, कोई नहीं कटेगा भैया, पहाड़े में आएंगे तब ना कटेंगे। तो आपको डायरेक्ट गुणा करना, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, यानी 11 3 33, 11 कम 11 3 14, डिवाइड बाई ऊपर का तो हो गया, नीचे करो 5 चौका 20, काम खत्म मेरे भाई।
ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। आ गया। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो कोई कुछ कट रहा, अब कटने का मामला ऐसा नहीं केवल ऊपर नीचे से ही काट सकते हो, गुणा में केवल ऊपर नीचे से काट सकते हो, ठीक है। आप तिरछे भी काट सकते हो, यानी 5 से इसे भी काट सकते हो, 3 से 12 को भी काट सकते हो अगर कटेगा तो। अब आप लोग देख रहे होंगे यार 5 के पहाड़ा में तो 25 भी आता, तो क्यों ना हम इसे काट दे, यानी कि 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है, कट गए। आपने कहा ये 3 से कटेगा एक बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, जो जिससे भी काटना है एक ही से, जैसे 3 लिया ना, 3 से आप दोनों को ही काटोगे, ठीक है। आपने कहा अब देखो कोई नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर गुणा कर दो, 5 चौक के 20, नीचे का नीचे गुणा कर दो, एक एक कम एक, अब इसे आप 20 लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप बिना काटे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें भैया क्या 9 के पहाड़ा में 27 आता, आपने कहा 9 के पहाड़ा में 18 आता, आपने कहा। अब आप लोग घबराना नहीं कि यार इसे काटे ना, किसी को भी काट सकते हो, कट रहा जैसे ये कटा 9 एकम 9 त्रिके 27, यानी 3 बार में कट रहा। अब 3 से 3 कट जाएगा, आपने कहा हाँ, बचा क्या सर 18, 18 बच गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट ऊपर आप गुणा करके नीचे गुणा करके तब भी आप काट सकते हो, 18 ही आएगा। नेक्स्ट आइए भाग पर चलते हैं मेरे भाई। भाग वाले मामले में क्या होता है सर, भाग वाले मामले में क्या होता है कि भिन्न का भाग, इसमें क्या होता है मेरे भाई कि अगर इसे गुणा बनाना चाहते हैं, देखो 27/7 लिखा है, आप भिन्न सॉरी गुणा से भाग बना सकते हो, भाग से गुणा बना सकते हो। एक चीज चेंज करना पड़ेगा, जैसे ही हम यहाँ पर गुणा बनाएंगे भाग की जगह पर, मेरे भाई अगर भाग के जगह पर गुणा बना तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या पलट जाएगी, पलट जाएगी मेरे भाई। जैसे 9/63 है ना, तो 63/9 हो जाएगा, 63/9 हो जाएगा। अब तो आपको गुणा आता होगा, अब सेम चीज गुणा वाला बन गया, काटा पीटा कर दो भैया। 63 के पहाड़ा में 9, 9 के पहाड़ा में 63 आता है, हाँ जी, 9 साते 63, 7 बार में कट गया। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, काट दो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 27 आ जाएगा। सेम इसे भी कर दो भैया, 20 बटे क्या लिखा है 6। अब ध्यान देना आपके राइट साइड वाला बदलता है भैया, आपके राइट साइड वाला बदलेगा, ये नहीं कि इसे पलट देंगे ना, आपके राइट साइड वाला सीधे हाथ की तरफ पलटेगा। मेरे 20/6 सेम है, अगर हम इसे भाग के जगह गुणा बनाना चाहते हैं तो ये पलट जाएगा, 8/4 है तो 4/8 हो जाएगा। कोई कट पिट रहा काट दो। जैसे देखो, अब देखो 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूना 4, ये कटेगा, या तो आपने देखा कि भैया ये 4 है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे इसे कितना बार में, 2 एकम 2, 2 दहा में 10। अब देखो इसमें भी 2 है, 2 तिया 6, इसमें भी 2 है, 2 पचे 10, काटना आना चाहिए मेरे भाई, सीख लो, 5 एकम 5, प्रैक्टिस करो, काटना सीख जाओगे, 3 एकम 3, 5/3 राइट आंसर। अब इसे आप लोग क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे, छोड़ो बता ही देते हैं। जैसे कि 13/3 है, आपने कहा भाग की जगह जैसे ही हम इसे गुणा बनाएंगे तो ये 8/7 है, तो 7/8 हो जाएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, 13×5 = 65, 73 × 91, 91/8 × 24। अब आपने कहा भैया इसमें काटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पता है 3 के पारे में तो 13 आता, न तो 7 आता, 8 के पारे में न तो 13 आता, न तो 7 होता, कोई पहाड़ में आएगा नहीं। तो डायरेक्ट हम लोगों ने ऊपर से ऊपर गुणा कर दिया, नीचे से नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। मिलेंगे एक और बेसिक मैथ के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।